ओके, हाय एवरीवन। जैसे कि हमें पता है कि कल ही एक नोटिफिकेशन आया था सीजीएल का, एंड उसमें अब पक्का हो चुका है कि सेक्शनल टाइमिंग इस बार से हमारा होगा। सेक्शनल टाइमिंग अब किसी को ये नहीं पता क्या होता है। तो बेसिकली देखो, नॉर्मली एग्जाम हमारा जो सीजीएल का होता आ रहा था उसमें बेसिकली 1 आवर दे रखे हैं, उसमें आपके 4 सेक्शन है। आपको जैसे भी पहले ये कर लो, पहले ये वाला कर लो, पहले ये कर लो, फिर ये कर लो। ठीक है, आगे पीछे हम इंटरचेंज करके कर सकते थे। पहले इंग्लिश कर सकते थे, मैथ्स कर सकते थे अपने हिसाब से। ठीक है, भले ही वो आगे पीछे कैसे भी दिया हो। बट इस बार से ये बेसिकली है कि आपके 4 सेक्शन फिक्स्ड होंगे। इसमें 15 सेकंड सबका जो है टाइमिंग, सॉरी 15 मिनट जो है सबका टाइमिंग फिक्स्ड है। एंड जो वो रो वाइज आएगा कि पहले अगर सपोज करो इंग्लिश आता है, ठीक है, पहला सेक्शन क्या है कि इंग्लिश का है, तो 15 मिनट आपको इंग्लिश पे बिताना है। आप इस 15 मिनट को किसी और में यूज नहीं कर सकते। अगर आपका सपोज को 15 में से 10 मिनट में इंग्लिश हो गया, तो आप 5 मिनट जो है सपोज करो मैथ्स पे दे देते। ठीक है, लेकिन अब वो दे नहीं पाओगे। आपको 15 मिनट जो है वो इंग्लिश के सेक्शन पे बिताना ही पड़ेगा। ठीक है, तो सेक्शनल टाइमिंग ये है कि 15 मिनट फिक्स्ड है। ये फिक्स्ड है कि आपको एक सेक्शन पे ही बिताना है। उस टाइम को कहीं और आप यूटिलाइज नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते सेक्शन। बेसिकली ये है सेक्शन टाइमिंग का मतलब। ठीक है, तो इस बार बेसिकली मैं भी अटेम्प्ट करने वाला हूँ एंड देखते कैसे जाता है। अब बेसिकली इसका मतलब बेसिकली अब ये होता है कि मैथ्स एंड रीजनिंग में प्रॉब्लम होगा। ठीक है, किसमें? मैथ्स एंड दूसरा क्या हो जाता है? रीजनिंग में। रीजनिंग में इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा टाइम लग जाता है रीजनिंग में। 12 से 15 मिनट जो है मुझे लग जाता है। ठीक है, कभी कभी 10 मिनट भी लग जाता है, लेकिन कोई क्वेश्चन अगर आसान रहे तो, क्योंकि थोड़ा पढ़ने में ही मुझे एनालॉजी समय इशू हो जाता है। बट ओवरऑल अगर जिसका रीजनिंग बहुत आसान है उसको मैथ्स में, या मैथ्स भी आसान है एंड रीजनिंग भी आसान है, तब तो उसका पेपर सही ही जाएगा। ठीक है, तो मेन जो है पहला मैथ्स एंड रीजनिंग, इसमें बहुत ही प्रॉब्लम होने वाला है ना। यही जो है आई थिंक कट ऑफ डिसाइड करेगी। ठीक है, मेरे हिसाब से। क्योंकि देखो, बाकी जो इंग्लिश हो जाता है, इंग्लिश में आपको जो आएगा आप वही करोगे, चाहे कितना भी आपको कोई टाइम दे दे। आपको ग्रामर्स के रूल्स पता ही नहीं है तो आप तुक्का ही मारोगे ना। या तुक्का भी नहीं मारोगे तो आप छोड़ के आओगे क्वेश्चन। सिंपल सी बात है। वैसे जीके में आपको कितना भी कोई टाइम दे दे, अगर आपको यही नहीं पता कि भारत का प्रेसिडेंट कौन है, तो क्वेश्चन में कोई भी ऑप्शन दिया रहे, तुक्का मारने के अलावा या नहीं करने के अलावा आपके पास कोई ऐसा नहीं है कि आप कंक्लूजन पे आ जाओगे आपके पास ज्यादा टाइम दिया जाए तो। ठीक है, तो बेसिकली ये है। अब तो मेन कट ऑफ किससे जाएगा? मैथ्स एंड रीजनिंग से जाएगा। तो अब बेसिकली क्वेश्चंस हमें ऐसे करने पड़ेंगे कि जहाँ क्वेश्चन है तो पढ़ते हुए भी हमें बेसिकली ये पता चल जाना चाहिए कि हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। एंड देखो, पहले 10 सेकंड में क्वेश्चन पढ़ना है। ठीक है, फर्स्ट 10 सेकंड में क्वेश्चन पढ़ना है, दूसरे 10 सेकंड में इसको आधा सॉल्व करना है, तीसरे 10 सेकंड में क्या करना है? बेसिकली हमें आंसर पे टिक लगा देना है। अब आप लोगों को लग रहा हो कि मैं ज़्यादा ओवर हाइप कर रहा हूँ, तो आप ऐसे देखो कि टोटल क्वेश्चंस होते हैं एक सेक्शन में कितने? 25 होते हैं। ठीक है, 25 क्वेश्चंस होते हैं। आपको बेसिकली दिया कितना गया है? 15 मिनट दिया गया है। तो आप ऐसे देखो कि कम से कम इस 25 क्वेश्चन को आपको कितने में करना है? 15 दूनी क्या होता है? 30 होता है। तो आपको ऐसे देखो कि 30 सेकंड कम से कम एक क्वेश्चन पे देना पड़ेगा। ये फिक्स्ड है। अगर 30 सेकंड से अगर ज़्यादा भी लगता है, कोई ऑब्वियस सी बात है कि कोई-कोई क्वेश्चन जो है वो टफ होता है, तो उसपे 15 से जो है वो ज़्यादा टाइम लग जाता है। लेकिन आपको क्या करना है? 15 से ज़्यादा टाइम नहीं देना है। ठीक है? आपको बेसिकली 30 सेकंड में एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। जिस क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लग रहा है उसको तभी उस इंस्टेंट के लिए छोड़ दो, दूसरे क्वेश्चन पे करो। ठीक है? क्योंकि आपको बाद में टाइम नहीं मिलने वाला बेसिकली। ठीक है? तो 30 सेकंड का टारगेट बेसिकली रखना पड़ेगा। एंड मेरे हिसाब से, मैं गलत भी हो सकता हूँ, ये मैंने स्ट्रैटेजी सोचा है। ठीक है? कि 30 सेकंड में एक क्वेश्चन कम से कम सॉल्व करना है। ठीक है? चाहे मैथ्स का हो, रीजनिंग का हो। उसके बाद ऑब्वियसली कोई-कोई क्वेश्चन टफ होगा, उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, उसमें थोड़ा-सा ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा, लेकिन टारगेट बेसिकली 30 सेकंड का ही है। अब चलिए देखते हैं कि कैसा जाता है इस बार का। ठीक है, अब जिसने भी ये स्ट्रैटेजी सोचा है सेक्शनल टाइमिंग का, या तो वो कट ऑफ मार्क्स कम करना चाहता है। ठीक है, कि कट ऑफ मार्क्स कम हो जाएगा, तो लेकिन कंपटीशन इससे थोड़ा-सा देखते हैं कम होता है नहीं है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है किसी को नहीं पता कैसे जाएगा। नो वन कैन प्रेडिक्ट द फ्यूचर। ठीक है, तो बेसिकली मैं यही बताना चाहता था। बेसिकली ऑल द बेस्ट एंड मी टू फॉर दैट। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय।